स्वागत है आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अगले लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी के बारे में। जैसे कि इन्होंने अपने थ्योरी में बहुत सारे वर्ड्स लिए हैं, जैसे कि स्कीमा है, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, डिसइक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। इन सबको इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम सीखेंगे। जैसे कि स्कीमा बार बार यूज होता है, ये वर्ड बहुत ही फ्रिक्वेंटली यहाँ पे यूज किया जाता है। पे एप्पल रखा हुआ है, राइट, ये एक सेव है। जब मैंने हिंदी में कहा है तो हम सभी के दिमाग में सेव का एक स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बनने वाला है। लेकिन जो लोग थोड़े से टेकी साइड पे हैं, जो टेक्नोलॉजी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, अगर मैं एप्पल कहूँ और इंग्लिश में कहूँ तो वो लोग इस एप्पल को भी समझ सकते हैं, क्योंकि हमने इस तरीके की ही थिंकिंग अपने अंदर, जो हमारे आसपास चीजें हैं उसको देख करके हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से वो हमारी कॉग्निशन में फिट हो गई हैं। जैसे अगर कॉफी की बात कर रहे हैं तो कॉफी अगर मैंने कहा तो आपके दिमाग में ये एक स्ट्रक्चर बनेगा कि एक प्याली में कॉफी रखी हुई है। तो ये एक चीज है जिसको समझने का एक तरीका, मेंटल स्ट्रक्चर है जो नॉलेज का, वो हमने अपने दिमाग में डेवलप कर लिया है। जैसे कि यहाँ पे एक स्पून रखा हुआ है, तो अगर आपसे कोई स्पून मांगेगा तो आपके दिमाग में ये एक स्ट्रक्चर बनेगा जो उस व्यक्ति को देना है आपको। आप कभी भी स्पून की जगह कभी ये प्लेट या फिर ये कप ले जाकर के नहीं दोगे। स्पून बोले जैसे ही ये बात कही गई है, आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर क्लियर है कि इस चीज को हम स्पून कहते हैं। तो दुनिया को देखने का जो नजरिया है हमारा, जो चीजों को समझने का नजरिया है, कि जैसे ही हमने कहा है किसी भी चीज को, जैसे सैनिटाइजर भी हमने कहा है तो एक बोतल दिमाग में बनी है जिसमें कि एक लिक्विड भरा हुआ है, राइट। तो इस चीज को देखने का जो हमने नजरिया सेट कर लिया है वही है स्कीमा। और जितने भी सीडीपी रिलेटेड कंटेंट है, उन सारे कंटेंट के वीडियो लेक्चर को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहां पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर। इस लेक्चर में हम सबसे ज्यादा बात करने वाले हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, पर इससे पहले भी बहुत सारी थियरीज हैं जो इक्वली इंपॉर्टेंट है। और साथ में यहाँ से एज इट इज सवाल आता है कि किस थियरिस्ट ने कौन सी थियरी फॉर्मुलेट की थी। जैसे साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी हमें दी थी सिगमंड फ्रॉइड ने, और इनके काम से इंस्पायर होकर साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी हमें एरिक एरिक्सन ने। फिर उसके बाद हमारे पास सोशल लर्निंग थ्योरी आई, जो कि लर्निंग कैसे होती है इस बारे में बात करती है। ये हमें दिया था बेंड्यूरा ने। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हमारे पास दो थियरीज है, पियाजे द्वारा दी हुई और वाइगॉट्स्की द्वारा दी हुई। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। सोशियो कल्चरल थियरी है जो वाइगॉट्स्की ने दी थी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वाइगॉट्स्की की थियरी को सोशियो कल्चरल थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट इज की बिहेवियरल चाइल्ड डेवलपमेंट हमें दिया था पैवलोव ने। और अटैचमेंट थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, बॉल बाई और एनिसवर्थ का ये जॉइंट काम है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी, तो वो हमें दी थी सिगमंड फ्रॉइड ने। सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी, बेंड्यूरा ने दी थी। तो साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी जो फॉर्मुलेट की थी एरिक्सन ने, वो किसी एक थियरिस्ट के काम से प्रभावित होके की थी। उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है फ्रॉइड। इस तरीके के सवाल बहुत ही ज्यादा पेपर में बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन जो एक स्लाइड पे आपको दिख रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको लिखिए और एकदम एज इट इज लर्न कर लीजिए। पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी चलने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज बेसिकली एबिलिटी टू थिंक। जिस चीज को हम सोच पा रहे हैं, जो हमारे मेंटल स्ट्रक्चर में, मेंटल स्पेस में जो चीजें बनी हुई हैं, जो चीजें समझने की जो हम क्षमता रखते हैं, उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जो अपने चाइल्ड डेवलपमेंट के फील्ड में काम के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते थे। इनका काम बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही इस टाइम से लेकर के इन्होंने एक रिवॉल्यूशन क्रिएट कर दिया सोचने के तरीके में, समझने के तरीके में। जब ये काम कर रहे थे उस वक्त जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे वो ज्यादा बिहेवियरिज्म के बारे में स्टडी कर रहे थे, कंडीशनिंग के बारे में स्टडी कर रहे थे, वो लोग एनिमल्स को स्टडी कर रहे थे। तब इन्होंने चिल्ड्रन को स्टडी किया, बच्चों को स्टडी किया, और उसके बाद उन्होंने अपनी थियरी फॉर्मुलेट की है। तो इसी वजह से इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ये सवाल कई बार कई लेवल पे अलग अलग एग्जाम्स में देखा गया है कि हु इज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान के जनक के रूप में हम किन्हें जानते हैं, तो दैट इज जीन पियाजे। वो है हमारे जीन पियाजे। अब पियाजे के अनुसार हमने ये पाया कि वो कहते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है उसके कुछ कारण भी हैं। तो उन संज्ञानात्मक विकास के सबसे पहले कारण, जिसको सबसे बार बार सबसे ज्यादा एम्फेसिस देते हैं,
वो है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन यानी कि एजिंग। इनके अनुसार ये जो छोटा बच्चा है इससे कहीं ज्यादा अच्छी थिंकिंग होगी इसकी और इसकी। ये लोग उम्र के साथ साथ बढ़ते चले जाएंगे, इनके संज्ञान में अपने आप परिवर्तन होते चला जाएगा। तो ये परिवर्तन कैसे होगा? जैसे कि ये कहते भी हैं, पियाजे जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, इनका ये कहना है कि व्यक्ति अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करता है? तो वो इंटरैक्शन विद फिजिकल वर्ल्ड के साथ इनका इंटरैक्शन होता है, उनके कुछ सोशल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिससे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट अल्टीमेटली होता है। आप भी अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट कीजिए, अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट कीजिए डेली वाइट्स के साथ। सीटेट रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं और मॉक पेपर अवेलेबल हैं www.dailybytes.in पर। गो देयर एंड बूस्ट योर परफॉर्मेंस अ लेवल अप फॉर सीटेट। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियोरी दी, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे टर्म्स यूज किए। तो उन सारे टर्म्स को हम अब देखना शुरू करते हैं, एक सीक्वेंस में लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम तक जाने का एक प्रोसेस है, राइट। तो डिसइक्विलिब्रियम क्या है? डिसइक्विलिब्रियम इज बेसिकली कंफ्यूजन। जो कंफ्यूजन की स्थिति है वो है डिसइक्विलिब्रियम। जैसे कि जैसे एप्पल मैंने इंग्लिश में कहा है, जब लोगों को नहीं पता है कि मैं किस एप्पल की बात कर रही हूँ, एप्पल एज फ्रूट की बात कर रही हूँ और एप्पल एज कंपनी की बात कर रही हूँ, तो वहां पर डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन है। एक ऐसी चीज जिसको आप जानते हैं, लेकिन वहां पे इसलिए डिसइक्विलिब्रियम है, इसलिए कंफ्यूजन है क्योंकि वहां पे क्लियर नहीं हुआ है कुछ भी। लेकिन जैसे ही ये बात क्लियर हुई है कि एप्पल एज फ्रूट की बात हो रही है, कंफ्यूजन क्लियर हो गया और वो पहुंच गया इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, यानी कंफ्यूजन क्लियर हो गया, बैलेंस की स्थिति जो आ गई, दैट इज इक्विलिब्रियम। और जो प्रोसेस के थ्रू ये होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं इक्विलिब्रेशन। दैट प्रोसेस इज नोन एज इक्विलिब्रेशन। जो इक्विलिब्रेशन है वो भी बहुत ही व्यापक, बहुत ही वाइड और ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये चलते ही रहता है क्योंकि हम हर दिन हर बात पे डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन में जाते हैं और फिर इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं। मे बी आफ्टर सम टाइम जब डिसइक्विलिब्रियम खत्म होता है, यानी जब कंफ्यूजन खत्म होता है, हम इक्विलिब्रियम के फेज में जाते हैं, तो उस पूरे पीरियड के दौरान जो प्रोसेस चल रहा है, उस डिसइक्विलिब्रियम पे जो काम चल रहा है और इक्विलिब्रियम की तरफ हम जा रहे हैं, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रेशन। और इक्विलिब्रेशन भी इतना बड़ा प्रोसेस है कि उसको भी हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, दैट इज एडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी तक हमने जो बात की उस अनुसार है डिसइक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम इज कंफ्यूजन एंड इक्विलिब्रियम इज बैलेंस। तो ये किस प्रोसेस से हो रहा है? दैट प्रोसेस इज इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, बहुत ही वाइड प्रोसेस है, तो इसको भी हमने दो भाग में डिवाइड किया है, दैट इज एडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब एडेप्टेशन भी काफी बड़ा प्रोसेस है, तो काफी बड़ा प्रोसेस है तो इसको भी हमने फर्दर दो भाग में डिवाइड किया है, दैट इज एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। अब यहाँ पे फिर एक टर्म आता है स्कीमा। इन सबको समझने के लिए, अलग अलग करके समझने के लिए एक टर्म आता है हमारे पास स्कीमा। जैसे कि बात शुरुआत में भी हो रखी है, स्कीमा इज मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। समझने की किसी भी चीज को, जो हमारे भौतिक संसार में जो चीजें हैं उन सबको समझने के लिए हमने जो मेंटल स्पेस में एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है, उसी को हम कहते हैं स्कीमा। इन सबको समझते हैं एक कहानी से। जैसे कि एक छोटा बच्चा है जो कि 6 महीने या 8 महीने के आसपास है, जिसके थोड़े से दांत आ रखे हैं, वो चीजों को ग्रैस्प करता है और मुंह में लगाता है। जैसा कि आप अभी यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि छोटे बच्चे हमेशा ही चीजों को लेते हैं और मुंह में खाने लगते हैं। तो उसको उनके पेरेंट ने एक लाल रंग की बॉल ला के दे दी, तो उसे ये लग रहा है कि वो भी खाने की चीज है। उसने मुंह में फिर से लिया है, जब मुंह में लिया है तो उसको टेस्ट नहीं आया, ना ही वो टूटा है, तो वो डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, यानी कि वो कंफ्यूजन में है। ये क्या चीज है जो कि खाने वाली तो है ही नहीं, ये अलग कंफ्यूजन में है। तो इसके कंफ्यूजन को क्लियर किया उनके पेरेंट्स ने ये बता करके कि देखो ये बॉल है और इससे हम खेलते हैं, जब खेलते हैं तो इसको हम फेंकते हैं, ये जमीन पे टप्पा खाती है और वापस आती है। तो बच्चे को समझ में आ गया, मुझे एक नई चीज मिली है, जो बॉल है जिससे हम खेलते हैं, वो लाल रंग की है। बच्चा बड़ा हुआ, कुछ टाइम बाद जब वो चलना सीख गया है, चल रहा है, तो उसके पेरेंट्स गए ग्रोसरी से बहुत सारी सब्जियां लेके आए हैं वो, तो वहां पे रखी हुई है, सेब रखा हुआ है, पीच रखा हुआ है, टमेटो रखा हुआ है, तो उसे ये चीज तो क्लियर ही नहीं है, उसके लिए तो ये बहुत सारे बॉल्स रखे हुए हैं। उसने टमाटर उठाया और जमीन पे दे मारा कि ये तो बॉल है, ये तो फिर से बाउंस करेगी और मेरे पास आएगी।
तो क्या हुआ, वो बॉल तो थी नहीं, वो बाउंस की नहीं, वो टूट के फट के वहीं जमीन पे बिखर गया। अब बच्चा वापस से डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। यहाँ पे देखिए पहला डिसइक्विलिब्रियम तब आया था जब बच्चे को बॉल के बारे में नहीं पता था। अब डिसइक्विलिब्रियम फिर से इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको बॉल के बारे में पता है लेकिन उसको टमाटर के बारे में नहीं पता है। तो डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन आई। फिर जब डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन आई तब उसके पेरेंट्स ने फिर उसे समझाया कि ये टमाटर है, इसको हम खाते हैं, वो बॉल था, ये टमाटर है। फिर उसको वेराइटी ऑफ बॉल्स दिखाई, कलर कलर की बॉल्स दिखाई और उसे समझाया कि बॉल के बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारे शेप एंड साइजेस हैं। तो यहाँ पे फिर बच्चे ने अपना स्कीमा ठीक किया है। तो यहाँ पे बच्चे ने बहुत सारी चीजें की हैं। पहले वो डिसइक्विलिब्रियम में गया, फिर इक्विलिब्रियम में गया, फिर से वो डिसइक्विलिब्रियम में गया, इक्विलिब्रियम में गया। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो साइकिल में चलते रह रहा है। तो उसने एसिमिलेट भी किया है और एकोमोडेट भी किया है। तो एसिमिलेशन इज एडिंग न्यू इंफॉर्मेशन टू ओल्ड स्कीमा। उसका पुराना स्कीमा क्या था कि एक ये बॉल है और बॉल टप्पा खाती है और हमारे पास आती है। जब उसके पेरेंट्स ने उसे दिखाया कि बॉल की बहुत सारी शेप है, बहुत सारी साइज है, वो टमाटर से अलग है, तो उसने अपने मेंटल स्टेज में एक बना लिया, जो उसका मेंटल स्टेट है उसमें एक स्कीमा जो बना हुआ था बॉल के लिए, उसने उसको सुधारा है और नया इंफॉर्मेशन फिट किया है कि हर लाल चीज बॉल नहीं होती और बॉल बहुत ही अलग अलग शेप की और साइज की आती है। अलग गेम्स में हम उनको यूज करते हैं। नया इंफॉर्मेशन डाला है पुराने स्कीमा में। एंड एकोमोडेशन कब हुआ, जब उसने अपने पुराने स्कीमा को या तो मॉडिफाई किया है या फिर नया स्कीमा बनाया है। तो मॉडिफाई किया है और वो नया इंफॉर्मेशन ऐड किया है, दोनों एक दूसरे से अलग ऐसे है कि नया इंफॉर्मेशन जब जोड़ा है तो उसी में एक सब कॉन्सेप्ट है जो ऐड किया है, और मॉडिफाई किया है तो वो कुछ इस तरीके से है कि हर लाल दिखने वाली चीज बॉल नहीं है, उसने उस चीज को मॉडिफाई किया है। और नया स्कीमा क्या क्रिएट किया है कि जो लाल यहाँ दिख रहा था वो टमाटर था और टमाटर को हम खाते हैं। तो बॉल अलग है, टमाटर अलग है, दोनों का काम अलग है और दोनों की यूजेस अलग है। तो यहाँ पे उसने एकोमोडेशन किया है। और फिर उसके बाद लास्ट में प्रोसेस आता है ऑर्गेनाइजेशन का, जो कैटेगरी वाइज हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं स्कीमाज को, कि पहले बॉल है, फिर टमाटर है, फिर सेव भी है लाल रंग का, बेरीज भी है लाल रंग की। तो इस तरीके से जो कैटेगरी वाइज लगा हुआ है कि ये फ्रूट्स हैं, ये वेजिटेबल्स हैं, ये अलग सी चीजें हैं, बॉल है, तो इन सबको कैटेगरी वाइज जो लगाया गया है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। नाउ पियाजे ने जो डेवलपमेंट दिया था कि बेसिकली उन्होंने बताया कि 4 भाग में कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, और वो है सेंसरी मोटर स्टेज जो बर्थ टू 2 इयर्स होता है, देन प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 to 7 इयर्स होता है, एंड देन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर की बात करता है। अमूर्त यानी कि अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। और आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे होंगे कि 0 to 2, 2 to 7 और 7 to 11 बहुत ही कम गैप है, लेकिन 11 वर्ष के बाद ये सारा एक साथ इन्होंने मर्ज कर दिया है। तो वो इसलिए मर्ज किया है क्योंकि पियाजे जो थे उन्होंने चिल्ड्रन को स्टडी किया था, और उनके लिए 11 वर्ष के बाद जो अब बच्चे हो रहे हैं 12-13 वर्ष के बाद से, उन सब की कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो चुकी है बस। तो इसीलिए इन्होंने ये 4 अवस्थाएं दी हैं। और अब तक जो हमने पढ़ा है उस हिसाब से हम क्या समझ पाए हैं एक बार देख लेते हैं कि जो पियाजे की थियरी है वो एक स्टेज थियरी है। वो स्टेजेस डिफाइन कर रहे हैं डेवलपमेंट के, जो 4 स्टेजेस इन्होंने डिफाइन किए हैं। ये बार बार इन यूनिवर्सैलिटी पे बहुत ही ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं कि ये बार बार कहते हैं कि जो भी विकास हो रहा है वो सार्वभौमिक विकास है। इस पे किसी भी चीज का यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे किसी भी अदर एस्पेक्ट का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ना कल्चर, ना सोसाइटी, ना इमोशंस, किसी भी चीज का नहीं। देन नेक्स्ट, जब यूनिवर्सैलिटी की बात हो रही है तो इसी से मिलता जुलता पॉइंट है कि सपोर्ट्स इक्वालिटी, समानता का भी ये समर्थन करते हैं, क्योंकि अफ्रीका में जो पल रहा बच्चा वो, इंडिया में जो पल रहा बच्चा वो, यूएस में पल रहा, ऑस्ट्रेलिया में पल रहा, उन सबका जो विकास है वो ऐसे ही इन्हीं स्टेजेस में होता है। तो वो इक्वालिटी को भी समर्थन देते हैं। इनकी जो थियरी है वो क्यूमुलेटिव थियरी है। नए एक्सपीरियंस जो बन रहे हैं वो पुराने वाले के ऊपर ही बनते हैं। नए वाले एक्सपीरियंस उसके जो उस बच्चे के बने थे कहानी में हमारे, कि जो टमाटर और बॉल के बीच का डिफरेंस था उसके किस वजह से बन रहे थे, उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस ये थे कि लाल रंग की जो चीज है वो बॉल है, उसको फेंकेंगे वो टप्पा खाएगी, मेरे पास आएगी। लेकिन नए एक्सपीरियंस में कुछ चीजें अलग हो गई। तो इनकी जो थियरी है वो संचयी थियरी है। इनका ये कहना है
ये मानते हैं कि जो बच्चा सीखता है वो इंटरैक्शन करता है पर्यावरण के साथ, तो वो सीखता है, अंतः क्रिया करके वो सीखते हैं, और इसीलिए वो बच्चों को कहते हैं लिटिल साइंटिस्ट, दे लर्न ऑन देयर ओन। बच्चे छोटे वैज्ञानिक होते हैं और वे अपने आप सीखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम्स में टीचिंग रिलेटेड पूछा गया है। ये स्टेटमेंट दी जाती है और ये स्टेटमेंट किसने दिया है ये दिया जाता है, या फिर नाम दे दिया जाता है कि पियाजे ने कौन सी स्टेटमेंट दी है। तो यही स्टेटमेंट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम्स में। राइट इट डाउन एंड लर्न इट एज इट इज। लास्ट पॉइंट इज कि वो बिलीव, उनका ये बहुत ही फर्म बिलीव था कि बच्चे अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैकेनिज्म को लेके पैदा होते हैं और वो इंटरैक्शन कर करके इन्वायरमेंट के साथ सारी चीजें सीखते हैं। तो ये जब बार बार ये अपने आप से सीखने की बात कर रहे हैं, तो अपने आप से सीखने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ये कंस्ट्रक्टिविज्म में मानते हैं, और ये बार बार इसी चीज को एम्फेसिस करते हैं कि जो भी सीखते हैं हम वो इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करते हैं, उसके बाद ही सीखते हैं। सो दिस वॉज रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां, जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू डेली बाइट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।